Equilibrium of rigid body is our next topic. So, for a body to be in equilibrium, what is required is that this will be always satisfied because body is rigid. So, this condition is not required for the rigid body, it is required for the two particles. So, now how we define the equilibrium of a rigid body is simply by two conditions. First, net force on the body is 0, net torque on the body is 0. This is for a rigid body. Net force is 0, that means dp by dt, that is equal to f, is equal to 0. That means linear momentum is conserved for the system. Similarly, tau is equal to 0, that is tau is dl by dt, that is angular momentum of the body. For a body to be in perfect equilibrium, these two conditions must be satisfied, that is its angular and linear momentum must be conserved. Then only it can be in perfect equilibrium. So, इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ केसेस जिसमें बॉडी इक्विलिब्रियम में है अंडर द अप्लाइड फोर्सेस. आपने जैसे फलक्रम सुना होगा और सीसा, उसमें यहाँ से एक सपोर्ट है, यहाँ पे फोर्स F1 लग रहा है, यहाँ पे फोर्स F2 लग रहा है. दिस इज D1, दिस इज D2. अगर हम लोग कह दें कि दिस इज अंडर इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा? नेट फोर्स ऑन द बॉडी दैट इज समेशन एफ एक्सटर्नल 0. मान लेते हैं कि ये फुलक्रम ऊपर के सपोर्ट नॉर्मल लगा रहा है एन, ठीक. सो नेट फोर्स को 0 होने के लिए एन शुड बी इक्वल टू F1 प्लस F2, दैट इज वन कंडीशन. एंड नाउ नेट टॉर्क टाउ शुड बी 0 अबाउट एनी पॉइंट. So F1 D1 should be equal to F2 D2, that is F1 by F2 is equal to D2 by D1. अगर ये कंडीशन होगा, अगर ये दिया गया है कि बॉडी इक्विलिब्रियम है, देन दिस टू मस्ट बी सेटिस्फाइड. ये हम ऐसे, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में दिया है तो हम उनके फोर्स बैलेंस और टॉर्क बैलेंस, फोर्स बैलेंस इक्वेशन और टॉर्क बैलेंस इक्वेशन यूज करके हम ऐसे उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं. देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें, इसी टॉपिक से रिलेटेड, दैट इज अ कपल. सपोज ये एक रॉड है, इस पे एक फोर्स F इस डायरेक्शन में लगा और दूसरा फोर्स इन डायरेक्शन में लगा.
So such forces, two forces of same magnitude acting on a body in opposite direction constitutes a couple. इस तरह के फोर्सेस को हम लोग कपल कहते हैं. सो अगर हम लोग देखा जाए इक्विलिब्रियम, और परफेक्ट इक्विलिब्रियम में क्या है, बॉडी का लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों कंजर्व है और वो नहीं मूव कर रहा है ना रोटेट कर रहा है. बट देयर इज अ टर्म कॉल्ड पार्शियल इक्विलिब्रियम. Partial equilibrium is either it has translational equilibrium or it has rotational equilibrium. बॉडी का आइदर ट्रांसलेशनल या रोटेशनल, दोनों में से कोई एक इक्विलिब्रियम है तो उसे हम पार्शियल इक्विलिब्रियम कहते हैं. इस केस में क्या है, अगर ये बॉडी कहीं से हिल नहीं है, सो नेट फोर्स इस केस में एफ नेट इज 0, बट देयर इज टॉर्क नॉट इक्वल टू 0. सो इट इज नॉट ट्रांसलेटिंग बट रोटेटिंग, नॉन ट्रांसलेटिंग इस तरह हम इसको कहते हैं. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम. Suppose there is another example. In this case, there is translation. Suppose this translation, but no rotation. It is also an example of translation, partial equilibrium. इसमें ट्रांसलेशन है और कोई रोटेशन नहीं है. सो ये दोनों एक तरह के एग्जाम्पल है पार्शियल इक्विलिब्रियम के. नाउ विल टॉक अबाउट मोमेंट ऑफ अ कपल. Now next thing we are going to do is moment of a couple. अब हम मोमेंट ऑफ कपल डिफाइन करते हैं. दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज एफ. सो अगर हम मोमेंट किसी एक पॉइंट के अबाउट निकालें तो देखा जाए तो मोमेंट ऑफ अ कपल अबाउट एनी पॉइंट इज सेम. इसको हम प्रूव करेंगे. सपोज हम इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाल रहे ओ. ये वेक्टर r2 है, ये वेक्टर r1 है. ठीक है, दिस इज ए बी. सो मोमेंट देखा जाए तो टोटल मोमेंट क्या होगा, r2 क्रॉस एफ प्लस दिस इज r1 क्रॉस माइनस एफ. This will be your total moment. Now what it will become is r2 minus r1 cross f. ऐसा हो जाएगा. Now r2 is equal to
R1 plus vector R1 plus vector AB, R2 R1 are all these vectors. ऐसे लिख सकते हैं, this is R1 by triangle of vector addition, then R2 minus R1 is vector AB. So अब इसमें एक इस इक्वेशन को देखें तो ए बी इज ए कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन couple we will take out for a given force, so this will be also constant and the theta will be constant. So moment of a force of a couple about any point will always be a constant. Now next topic that we are going to study today is center of gravity. So center of gravity क्या है? जैसे आप सब ने ट्राई किया होगा, हम सब छोटे पे ट्राई करते हैं कि नोटबुक को एक पेन के टिप के ऊपर रख के बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जल्दी वो बैलेंस नहीं होता, लेकिन कभी कभार वो बैलेंस हो जाता है। सो उस केस में भी जो नोटबुक है वो इक्विलिब्रियम में है। सो उस केस में क्या होता है, सपोज दिस इज योर नोटबुक और हमने यहाँ पर टिप है पेंसिल का हमारे, ऐसे हम टिप पे रखें। सो द फोर्स दैट टिप इज अप्लाइंग इज इक्वल टू mg, नेट फोर्स दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। बट हम लोग उसे तभी बैलेंस कर पाते हैं जब जैसे एक छोटा सा पार्टिकल यहाँ पे ले, तो यहाँ पे m1 है पार्टिकल, तो g फोर्स नीचे लग रहा है। इधर भी एक पार्टिकल m2 है, तो उसके लिए भी g फोर्स नीचे लग रहा है। सो देयर इज टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी, there is torque due to gravity, but at a certain point on the body net torque due to gravity cancels. Such point is called center of gravity. So definition of center of gravity is the point about which net torque due to gravity is zero. The point about which net torque due to gravity is zero is called as सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वैसे पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट इज व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम सिमेट्रिकल सॉलिड्स। Symmetrical solids. सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिमेट्रिकल सॉलिड्स का हम डिस्कस करेंगे। सो कुछ सिमेट्रिकल सॉलिड जो है उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनके सेंटर ऑफ मास में ही आ जाता है। अगर द रीज़न बिहाइंड इज दैट
जी हम जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है डू नॉट वेरी over solid over the size of solid. So what happens is, so in case of symmetrical solids, center of gravity, the center of gravity of the solid coincides with center of mass. This will hold true until the variation of g, that is acceleration due to gravity, is not, that the solid is not so large that the g varies through on the size of solid. That is, if solid is so big that g varies over the size of solid, then in this case, then under this condition, center of gravity and center of mass do not coincides with each other. इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करते हैं. एंड नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द थिंग्स दैट वी हैव जस्ट लर्न.